तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट सेशन में हम लोग ने डिस्कस किया था कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के कॉन्सेप्ट पर। तो कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, डिफरेंशियबिलिटी क्या होगी, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। कॉन्टिन्यूटी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो यहाँ पर एक कंडीशन हम लोग देख लेते हैं कि अगर एक फंक्शन हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, ये फंक्शन है और ये फंक्शन x इक्वल टू सी पर कॉन्टिन्यूस है या नहीं, या कॉन्टिन्यूस बोल देते हैं x इक्वल टू सी पर है, तो ये कैसे चेक करेंगे, इसके लिए कंडीशन क्या होती है ये पहले ही बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हम कंडीशन बताने वाले हैं कि इस x इक्वल टू सी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कैसे निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू सी पर एफ सी हो जाएगी, x इक्वल टू सी पर फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ सी हो जाएगी। अब अगर हमारे पास यहाँ पर एक ग्राफ है और ये ग्राफ कुछ ऐसे है, ठीक, और ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है x इक्वल टू सी। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे यानी इस पॉइंट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे इधर की तरफ, और जब इस पॉइंट के राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे यानी इस पॉइंट से हम लोग इधर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो हम बोल देते हैं कि जब इधर की तरफ जाएंगे और ये पॉइंट मान लो यहाँ पर हमने एक वैल्यू कैलकुलेट की, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं x इक्वल टू सी है, तो c माइनस और कितना शिफ्ट कर रहे हैं इधर की तरफ h, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा c माइनस शिफ्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से जब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो c में ये x इक्वल टू सी है और इधर की तरफ जाएंगे h, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, c प्लस एच हो जाएगी, c प्लस एच हो जाएगी, ठीक। और अगर इन दोनों पॉइंट पर फंक्शन लिमिट की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो फंक्शन की लिमिट क्या होती थी, एग्जिस्ट करती थी। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें x इक्वल टू सी माइनस एफ एक्स पर, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू सी, x टेंस टू सी नहीं। अब लेफ्ट हैंड की बात करेंगे तो नहीं c से कुछ कम करेंगे, यानी किस पॉइंट की बात करें, c माइनस एच की बात कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में h क्या है, h इज अप्रॉक्स टू जीरो। h किसकी तरफ शिफ्ट कर रहा है, h इज लगभग क्या है, h क्या है, लगभग जीरो है, या बोल दे h टेंस टू जीरो है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसको क्या कर बोल सकते हैं, अब यहाँ पर c को हम क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं ना, ये जो c को x की जगह पर पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड की वैल्यू के लिए तो यही करेंगे ना, c माइनस एच कर देंगे, कितना, एफ सी माइनस एच, इस तरीके से कर देंगे। ये अब यहाँ पर फंक्शन जो भी दिया होगा उसमें x की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हमें राइट हैंड लिमिट के लिए कैलकुलेट करना हो तो राइट हैंड लिमिट के लिए सी प्लस कर देंगे, एफ एक्स आ जाएगा। तो राइट हैंड पे शिफ्ट करने के लिए हम किधर h शिफ्ट करेंगे, c से h शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, h शिफ्ट कर रहे हैं तो h कितना है, लगभग जीरो है, और जो c कहाँ पर है, c में h ऐड कर देंगे तो ये फंक्शन हो जाएगा। यानी जो भी पॉइंट दिया जाएगा उससे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है लिमिट कैलकुलेट करने का। शिफ्टिंग बोलते हैं इसमें, लेफ्ट हैंड, ये जो है लेफ्ट हैंड शिफ्टिंग है, इसको बोलते हैं राइट हैंड शिफ्टिंग। यहाँ पर फंक्शन को लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट कर दिया है और यहाँ पर फंक्शन को क्या कर दिया, राइट हैंड पे शिफ्ट कर दिया है और उस पर लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। और अगर ये दोनों ही कंडीशन, लिमिट c माइनस एफ एक्स और लिमिट c प्लस एफ एक्स इक्वल है, दैट मीन्स लिमिट क्या है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, x टेंस टू सी एफ एक्स और एफ सी। यही कंडीशन होती है किसकी, कॉन्टिन्यूटी की, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन f गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 एट x इक्वल टू 1 पर। तो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 फंक्शन की हमें x इक्वल टू 1 पॉइंट पर क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करनी है। तो अगर हमें एक a पॉइंट दिया होता था, x इक्वल टू a पॉइंट दिया होता था, और इस पॉइंट a पर कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करने के लिए क्या करते थे, लिमिट की वैल्यू इस पॉइंट पर, लिमिट x टेंस टू a पर फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए थी, फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू
ए पॉइंट पर। और इस कंडीशन का मतलब ये होता था कि लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स और इक्वल टू एफ ए होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये लिमिट की वैल्यू दे रखी है और लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू है 2x प्लस 3 और हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करनी है x इक्वल टू 1 पॉइंट पर। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, तो इसको अगर हम शिफ्ट कर दें एक लिमिट किस पर, h पर, तो h टेंस टू इसको 0 लिख सकते हैं और इस लिमिट को हम लोग क्या कर सकते हैं, f1 माइनस h के फॉर्म में इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू लिख दें, यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन हमें चेक किस पे करना था, 1 पर करना था। तो जब यहाँ पर फंक्शन को क्या करते हैं, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग लेफ्ट हैंड साइड पे। तो 1 पर चेक करें तो लेफ्ट हैंड में क्या होगा, 1 से कम कोई वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या कर, एक्स की वैल्यू क्या करते हैं, 1 से कुछ कम कर दी। एच क्या है, एच लगभग क्या है, 0 है। तो 1 में से कुछ भी वैल्यू माइनस करेंगे तो 1 से कम हो जाएगी ना, तो ये क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पर अब हम क्या कर दें, f1 प्लस 1 माइनस एच की वैल्यू कर देते हैं। तो 1 माइनस एच, जब x की जगह पर कितना रखें, 1 माइनस एच प्लस 3 ये रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हमें मिल जाएगी वैल्यू h टेंस टू 0 था, यहाँ पर h टेंस टू 0। तो अब यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 1 माइनस 0 प्लस 3 इक्वल टू 5, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई है, 5। इसी तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, यानी 1 से राइट साइड पे शिफ्ट करें, अगर ये लाइन है और ये 1 पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, 1 है, तो इसके राइट साइड पे क्या होगा, 1 प्लस होगा और इसके लेफ्ट साइड पे क्या होगा, 1 माइनस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 1 से माइनस करेंगे और राइट हैंड की लिमिट निकालने के लिए 1 में प्लस करेंगे। तो 1 में प्लस करने के लिए क्या वैल्यू आ जाएगी, तो लिमिट h टेंस टू क्या कर देते हैं, 0 कर देंगे और ये जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, f1 प्लस h हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर कितना शिफ्ट कर दें, 1 प्लस h, तो आ जाएगा 1 प्लस h प्लस 3। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि 2 1 प्लस 0 प्लस 3 इक्वल टू कितना, 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो यानी यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट हमने फंक्शन को टेस्ट नहीं किया कि फंक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो f5 की वैल्यू निकालते हैं, सॉरी किस पे, 1 की वैल्यू निकालते हैं। x इक्वल टू 1 पर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, तो ये भी चेक कर लेते हैं। तो x इक्वल टू 1 अगर फंक्शन में रख दें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 1 प्लस 3, तो ये भी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या, ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पर लिमिट भी क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ से क्या पता चल गया कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, f1। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स। और इसका मतलब है ये फंक्शन यहाँ पर क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ये क्या है, सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पर। तो x इक्वल टू 1 पर ये फलन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फलन है, क्योंकि यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू के इक्वल है। दैट मीन्स यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन की वैल्यू भी x इक्वल टू 1 पर डिफाइंड है, जो कि लिमिट की वैल्यू के इक्वल है। तो अगर लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू उसी पॉइंट पर इक्वल होती थी तो क्या बोलते हैं इस कंडीशन को, कॉन्टिन्यूअस कंडीशन। तो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एग्जामिन वेदर द फंक्शन ऑफ f गिवन बाय fx इक्वल टू x स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो fx हमारे पास कितना गिवन है, x स्क्वायर, और इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल टू 0 पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं,
अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है दैट मीन्स उस फंक्शन की वैल्यू उसी x इक्वल टू सी पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगी। तो सबसे पहला कंडीशन हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, x इक्वल टू 0 पर f(x) की वैल्यू या x 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 स्क्वायर दैट मीन्स 0। f(0) की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। फिर अब यहाँ पर 0 एक रियल नंबर है यानी ये फंक्शन यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। फिर हम बात करते हैं इसके लिमिट की। तो लिमिट देखते हैं एग्जिस्ट करेगी कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करना पड़ेगा, x टेंस टू 0 पर चेक करें तो 0 माइनस f(x). और ये क्या दिखाता है, ये अगर नेगेटिव लगा दिया इसका मतलब ये दिखाता है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, अभी जैसे हमने एक डेफिनेशन बताई थी उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो 0 पर चेक करना हो तो हम क्या करते हैं, इसको शिफ्ट करेंगे 0 से लेफ्ट साइड पे। तो s टेंस टू 0 हो जाएगा और 0 माइनस h का स्क्वायर हो जाएगा, 0 माइनस h हो जाएगा और ये f। अब यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ पर 0 माइनस h शिफ्ट कर देते हैं। तो इसकी जगह पर 0 माइनस h यानी 0 माइनस h का स्क्वायर यानी h स्क्वायर हो गया। और अगर यहाँ पर लिमिट की वैल्यू रख देते हैं तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर दैट मीन्स कितना आ गया, 0। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x टेंस टू 0 प्लस f(x) शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड पे लिमिट को। तो s टेंस टू 0 हो गया और यहाँ पर f कितना आ गया, 0 प्लस h। और x स्क्वायर की जगह पर ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 0 प्लस लिमिट h टेंस टू 0 और ये आ जाएगा 0 प्लस h का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर 0 कर दे तो 0 प्लस 0 0 स्क्वायर हो जाएगा और ये वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x), लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x), ये दोनों इक्वल हैं। दैट मीन्स यहाँ पर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और क्या दिख रहा है कि f(0) पर फंक्शन की वैल्यू भी क्या है, तीनों ही चीज़ें क्या है, इक्वल है। तो क्या बोल सकते हैं, सो f(x) इक्वल टू x स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो इस तरीके से बता सकते हैं। तो अगर समझ में आए तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू mod x एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो mod x फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो सबसे पहले mod x फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो mod x फंक्शन अगर f(x) इक्वल टू कितना है, mod x है, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन पॉजिटिव होगा अगर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और ये फंक्शन नेगेटिव होगा इफ या वेयर x इज लेस देन 0। जब x की वैल्यू 0 से कम रखेंगे तो ये फंक्शन नेगेटिव आएगा और x की वैल्यू इस मॉड की जो डेफिनेशन होती है वो कितनी होती है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर फंक्शन कितना होता है, पॉजिटिव, और x इज लेस देन की कंडीशन में फंक्शन कितना होता है, नेगेटिव होता है। तो ये डेफिनेशन हो गई। तो अब इसके बेसिस पर कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि क्या फंक्शन ये एग्जिस्ट करता है। तो किस पॉइंट पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, इक्वल टू 0 पर। तो f(0) की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, तो x इक्वल टू 0 किस कंडीशन में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो यही फंक्शन यहाँ पर ले लेंगे और इसमें कितना पुट कर देंगे, 0। तो f(0) की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, क्योंकि x की जगह पर 0 रखेंगे ना। फिर दूसरी कंडीशन होती है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, क्योंकि 0 पर चेक करें f(x). अब हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर कौन सा फंक्शन 0 से कम है। तो लिमिट कितना आ जाएगा, h टेंस टू 0 कर देना है, और 0 से कम वाली कंडीशन कौन सी, ये वाली कंडीशन है, तो ये आ जाएगा 0 माइनस h। और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, x की जगह पर ये वैल्यू रख देनी है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस और 0 माइनस h।
तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 h, और यहाँ पर रख देंगे 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी। सेम केस इसी तरीके से यहाँ पर भी करते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए। तो राइट हैंड पे शिफ्ट करेंगे तो फंक्शन कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पर फंक्शन कितना हो जाएगा, राइट हैंड पे शिफ्ट करेंगे तो 0 प्लस h हो जाएगा। और ये वैल्यू 0 से बड़ी वैल्यू किस में आ रही है, तो ये कंडीशन है उसमें। तो इसके लिए जो फंक्शन आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 प्लस h, और यहाँ पर h की वैल्यू अगर 0 कर दे तो कितना आ जाएगा, 0। तो ये राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हो गई। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू कितना है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, और ये सभी वैल्यू किसके इक्वल है, f0 के, और जो कि है कितना, 0। तो क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 पर। तो ये फंक्शन क्या है, एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो अगर बात समझ में आ रही तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सो दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 इफ x इक्वल टू 0 इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें दिखाना है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो कॉन्टिन्यूअस होने के लिए लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो कॉन्टिन्यूअस ना होने के लिए क्या कंडीशन, लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं हो सकती है, या फिर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये कंडीशन चेक करते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहली कंडीशन है, हम लोग फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर निकाल लेते हैं। तो एट x इक्वल टू 0 एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x की वैल्यू 0 कर देते हैं, f0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कितना दिया है, 1। तो ये फंक्शन की वैल्यू आ गई x इक्वल टू 0 पर। फिर बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो लिमिट x टेंस टू 1 पर 0 पर चेक करें तो 0 माइनस एफ एक्स करेंगे, और लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हम लिख देंगे 0 माइनस h। और एक चीज़ याद रखना है कि जहाँ जहाँ अब पहले तो ये देखना है कि x से 0 से कम वैल्यू किस में आ रही, तो ये वो कंडीशन है जिसमें ये 0 के इक्वल है, यानी 0 से कम वैल्यू की कंडीशन नहीं आती। ये वो कंडीशन है जिसमें 0 के इक्वल नहीं है। तो इसी कंडीशन में 0 से कम वाली वैल्यूज आएंगी या फिर 0 से ज़्यादा वाली वैल्यूज आएंगी। तो इसके अकॉर्डिंग फंक्शन कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और x की जगह पर 0 माइनस h, तो 0 माइनस h क्यूब प्लस 3 ये वैल्यू हो जाएगी। और अगर h की जगह पर 0 कर दें तो कितना आ जाएगा, 0 प्लस 3 मतलब 3। लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। तो ये हो जाएगा, शिफ्ट कर दिया तो h टेंस टू 0 f 0 प्लस h हो जाएगा, और जहाँ x है वहाँ पर 0 प्लस h रख देंगे, बट उस कंडीशन में जहाँ पर ये 0 से बड़ी वैल्यूज आ रही होंगी। तो ये कंडीशन फिर 0 के इक्वल, हमें 0 से बड़ी वैल्यू कहाँ मिलेंगी, इसी में मिलेंगी। तो दैट मीन्स हमारा जो फंक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, h टेंस टू 0 और 0 प्लस h का क्यूब प्लस 3 कितना आ जाएगा। जब यहाँ 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 प्लस 3 इक्वल टू 3। क्या दिख रहा है यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही दोनों में क्योंकि 3 है, ये यानी एडजस्ट करती है लिमिट। बट क्या दिख रहा है कि f1 की वैल्यू या f0 की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, तो क्या बोल सकते हैं, नॉट इक्वल। सो एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, नहीं है, x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो अगर बात समझ में आ रही है तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1।
तो इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ये नहीं बताया कि किस पॉइंट पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक पॉइंट ले लेंगे, लेट x इक्वल टू सी, या लेट c belongs to R be a point on function। अगर फंक्शन पर c एक पॉइंट है तो हम क्या बोल सकते हैं, x इक्वल टू सी पर fc कितना हो जाएगा, c क्यूब प्लस एक्स सी स्क्वायर, सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस वन। एक्स इक्वल टू सी पर जो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी होगी, सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस वन। अब यहीं पर हम क्या कर दें कि इसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू सी माइनस एफ एक्स कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो हो जाएगा, और शिफ्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, c माइनस एच। और जहां जहां x है वहां पर हमें क्या रख देना है, c माइनस एच रखना है। तो लिमिट h टेंस टू जीरो, और ये आ जाएगा c माइनस एच का क्यूब प्लस c माइनस एच का स्क्वायर और माइनस का 1, ये वैल्यू आ जाएगी। और जब h की जगह पर जीरो कर देंगे तो ये हो जाएगा c माइनस जीरो का स्क्वायर क्यूब प्लस c माइनस जीरो का स्क्वायर माइनस 1। तो वैल्यू ये कितनी आ गई, c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस का 1। सेम कंडीशन हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई कर देते हैं राइट हैंड साइड लिमिट में। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये करेंगे, और इसके लिए लिमिट को क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। फंक्शन कहाँ पर आ जाएगा, c प्लस एच पर राइट हैंड लिमिट के लिए। और जो फंक्शन हो जाएगा जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दे, c प्लस एच क्यूब c प्लस एच स्क्वायर माइनस 1। तो अगर h इक्वल टू जीरो पुट कर दें तो कितना हो जाएगा, c प्लस जीरो माइनस 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्यूब। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो कितना दिख रहा है, c क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। यही वैल्यू तो आ रही। तो क्या दिख रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल है, और फंक्शन की वैल्यू भी क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ एक्स, यानी राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू c। कितना है, तीनों ही कंडीशन इक्वल है। तो क्या बोल सकते हैं, सो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 is continuous at x equal to c where c belongs to r। ठीक है, तो अगर इतनी चीज समझ में आई तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए क्या दिया हुआ है कि x 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं x इक्वल टू सी बी अ पॉइंट, सी बी अ नॉन जीरो रियल नंबर। ये क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर है। x इक्वल टू सी एक पॉइंट है जो कि नॉन जीरो रियल नंबर है। दैट मीन्स c इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम x इक्वल टू सी पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करें तो एफ सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन सी, एंड सी इज नॉट इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। ठीक, तो फिर हम लोग को क्या करना है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू अगर इसी पे निकालें, लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स, तो लिमिट कितना आ जाएगा,
h टेंस टू 0 हो जाएगा और f किस में शिफ्ट हो जाएगा, c माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट, जो फंक्शन है वहाँ पर x की जगह पर कितना पुट कर दे, c माइनस एच, तो 1/c माइनस एच, और h की जगह पर 0 कर दे तो 1/c माइनस 0, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 1/c, और c इज नॉट इक्वल्स टू क्या है, 0 है। फिर सेकेंड कंडीशन राइट हैंड लिमिट के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, तो x टेंस टू c प्लस एफ एक्स, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच, और लिमिट h टेंस टू 0 पर अगर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो ये कितना आ जाएगा 1/c प्लस एच, और h की जगह पर अगर 0 कर दें तो c प्लस 0, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1/c, बट c क्या डिफाइन किया, c इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्या दिख रहा है, फंक्शन लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों ही क्या है, इक्वल है। तो लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ एक्स, और फंक्शन की वैल्यू c, तीनों क्या इक्वल हैं। सो क्या बोल सकते हैं, सो एफ एक्स इक्वल टू 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 इज continuous at x इक्वल टू c बिलोंग्स टू r माइनस 0। नॉन जीरो रियल नंबर को इस तरीके से दिखाते हैं। तो इस कंडीशन में ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। तो अगर ये बात समझ में आई तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 इफ एक्स इज ग्रेट लेस देन एन इक्वल टू 1 एंड एक्स माइनस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये फाइंड कर लेते हैं कि हमें किस पॉइंट पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि फंक्शन किस पॉइंट पर डिफाइंड किया गया है। तो फंक्शन डिफाइंड है x1 पर, दोनों कंडीशन में फंक्शन किस पर डिफाइंड है, x इक्वल टू 1 पर। तो हम क्या करते हैं, एट x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के बारे में चेक करेंगे। तो एट x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x इक्वल टू 1 किस में है, ऊपर वाले में, इसमें। तो यहाँ पर 1 प्लस 2 कर दें, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन कितना x है, तो x की जगह पर 1 रखेंगे, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 इतना 3। ठीक है, अब बात करते हैं इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू किस पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 पर, माइनस एफ एक्स, लिमिट शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड में तो 1 माइनस एच हो जाएगा, और 1 से कम वैल्यू किस में है, इसी फंक्शन में है। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो जहाँ इस कंडीशन में जहाँ पर x वहाँ क्या रख दे 1 माइनस एच प्लस 2, और h की जगह पर कितना रख दें 0, तो यह आ जाएगा 1 माइनस 0 प्लस 2, कितना आ गया 3। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हो गई। और सेम केस में राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ एक्स, तो इसको शिफ्ट करते हैं राइट हैंड में फंक्शन को, कितना आ जाएगा एफ 1 प्लस एच हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 0, और राइट हैंड के लिए फंक्शन क्या है x माइनस 2 है। x की जगह पर कितना रखना होगा हमको 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच माइनस 2, यही तो रखना पड़ेगा इस तरीके से। तो अब h की जगह पर रखना हमें कितना है 0, तो 1 प्लस 0 माइनस 2, कितना आ गया -1। तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है x इक्वल टू 1 पर, वो नॉट इक्वल्स टू है किसके, राइट हैंड लिमिट के, राइट हैंड लिमिट के। अगर यहाँ पर दैट मीन्स क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लिमिट नॉट एग्जिस्ट, लिमिट नॉट एग्जिस्ट। और अगर लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती है, या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कोइंसाइड नहीं करें, या दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या बोल सकते हैं, फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। ये x इक्वल टू 1 पॉइंट पर फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कोइंसाइड नहीं कर रही है, या बोल दे कि एग्जिस्ट नहीं कर रही है, दोनों इक्वल नहीं है लिमिट की वैल्यू।
तो उस कंडीशन में फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो अगर समझ में आए तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। सो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू x प्लस 2 इफ x इज लेस देन 1 एंड 0 इफ x इज इक्वल टू 1 एंड x माइनस 2 इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी पॉइंट हम लोग को गिवन होते हैं उन सभी पॉइंट पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी टेस्ट कर लेते हैं। और अगर फंक्शन कहीं पर कॉन्टिन्यूअस नहीं आता है जिस पॉइंट पर, तो उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पर देखते हैं कितने पॉइंट दे रखे हैं। तो सभी कंडीशन में फंक्शन को डिफाइन किया गया है 1 की कंडीशन के लिए। तो हम लोग जो टेस्ट करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी वो किस पर चेक करेंगे, x इक्वल टू 1 पर। तो एट x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, तो fx इक्वल टू हमारा कितना है, किस पर, x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0। अब इसी पॉइंट पर हम लोग क्या कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 माइनस fx। अब अगर लिमिट फंक्शन को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड के लिए तो क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0 हो जाएगा और इसको शिफ्ट कर देंगे 1 माइनस h से। तो लिमिट अब 1 से कम वैल्यू किस फंक्शन के लिए है, क्योंकि लेफ्ट हैंड में क्या है, जिस पॉइंट पे चेक करते हैं उससे कम वैल्यू लेते हैं। तो 1 पे चेक करें तो 1 से कम वैल्यू किस में है, ये कंडीशन है 1 से कम की। तो यहाँ पर जो फंक्शन आ जाएगा x प्लस 2, तो x की जगह पर रखना कितना है, 1 माइनस h, ये कंडीशन आ जाएगी। अब h की जगह पर रख देते हैं 0, तो 1 माइनस 0 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ जाएगा। सेम केस राइट हैंड लिमिट के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फंक्शन को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो ये आ जाएगा f1 प्लस h, और यहाँ पर लिमिट की वैल्यू h टेंस टू 0, फंक्शन कौन सा आएगा, ये वाला होगा, क्योंकि x ग्रेटर देन 1 से बड़ी वैल्यू किसमें है, इसी में है। तो x की जगह पर कितना रखना है, 1 प्लस h और माइनस 2। तो h की जगह पर अगर 0 कर दें और माइनस 2 कितना आ गया, -1 बचेगा। क्या दिख रहा है यहाँ से ये दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू है राइट हैंड लिमिट की वैल्यू के। सो मतलब क्या हुआ कि अगर ये वैल्यू इज इक्वल है तो सो fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, एट x इक्वल टू 1 पर। तो अगर x इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, सो x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी, यानी इसको बोलते हैं असतत पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असतत पॉइंट। अगर चीज़ समझ में आए तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसको नोट कर लीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ।